हेलो एवरीवन, दिस इज वैभव एंड यू आर वाचिंग माय चैनल मैथ्स गिरी विद वैभव। तो लास्ट वीडियो में हमने देखा था चैप्टर 10 दैट इज सर्कल का इंट्रोडक्शन पार्ट। इस वीडियो में हम स्टार्ट करें एक्सरसाइज 10.1। तो विदाउट वेस्टिंग मच टाइम लेट्स बिगिन विद द क्वेश्चन नंबर 1 क्या कहता है आपको, हाउ मेनी टेंजेंट्स कैन अ सर्कल हैव। ठीक है, एक टेंजेंट के अंदर कितनी टेंजेंट, एक सर्कल के अंदर कितनी टेंजेंट्स हो सकती है, आपसे पूछा जा रहा है। ठीक है, तो सपोज ये एक हमारा सर्कल है। ठीक है, अब सर्कल क्या होता है, कलेक्शन ऑफ पॉइंट्स। ठीक है, बहुत सारे पॉइंट्स मिलकर एक सर्कल बनते हैं और हर एक पॉइंट पे एक एक टेंजेंट बन सकती है। हमने यही पढ़ा है कि हर एक पॉइंट से टेंजेंट एक पास हो सकती है। ठीक है, अगर इनफाइनाइट पॉइंट्स मिलाकर सर्कल बन रहा है तो टेंजेंट्स भी कितनी होगी, हर एक पॉइंट पे एक एक टेंजेंट होगी, तो इनफाइनाइट टेंजेंट होगी। तो सर्कल के अंदर कितनी टेंजेंट्स हो सकती है, अ सर्कल कैन हैव इनफाइनाइट टेंजेंट्स। ठीक है, तो आपसे यही पूछा था कितनी टेंजेंट्स हो सकती है एक सर्कल पे, तो एक सर्कल कैन हैव इनफाइनाइट टेंजेंट्स। अब देखते हैं आपका क्वेश्चन नंबर 2 दैट इज फिल इन द ब्लैंक्स। ठीक है, तो फिल इन द ब्लैंक्स 4 दे रखे हैं आपको, उसके आंसर बताने हैं आपको। अ टेंजेंट टू अ सर्कल इंटरसेक्ट इट इन डैश पॉइंट। ठीक है, एक सर्कल एक टेंजेंट एक सर्कल को कितने पॉइंट पे इंटरसेक्ट करती है। ठीक है, तो हमने डेफिनेशन में ही पढ़ा है कि अ टेंजेंट इज अ लाइन दैट इंटरसेक्ट सर्कल एट 1 पॉइंट। ठीक है, तो टेंजेंट सर्कल को कितने पॉइंट पे इंटरसेक्ट करेगी, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा 1। ठीक है, तो एक सर्कल को एक टेंजेंट एक पॉइंट पे इंटरसेक्ट करती है। सेकंड देखते हैं, अ लाइन इंटरसेक्टिंग अ सर्कल इन 2 पॉइंट्स इज कॉल्ड। ठीक है, एक लाइन जो सर्कल को 2 पॉइंट पे इंटरसेक्ट करती है तो उसको हम क्या बोलेंगे, सीकेंट। ठीक है, इंट्रोडक्शन में हमने पढ़ी है इसकी डेफिनेशन कि सीकेंट क्या होती है, एक लाइन जो सर्कल को 2 पॉइंट पे इंटरसेक्ट करके निकल जाती है। ठीक है, थर्ड देखते हैं, अ सर्कल कैन हैव डैश पैरेलल टेंजेंट एट द मोस्ट। ठीक है, तो सर्कल कितनी पैरेलल टेंजेंट बन सकती है एक सर्कल के अंदर, तो पैरेलल बोलिए, टेंजेंट बोलता तो सिर्फ इनफाइनाइट हो जाती है। ठीक है, पैरेलल बोलिए तो एक अगर हम ये पॉइंट लेते हैं, ठीक है, तो अगर मैं इस पॉइंट से अगर एक टेंजेंट ड्रॉ करता हूँ तो इसके जस्ट अपोजिट ये पॉइंट होगा। ठीक है, तो इससे ड्रॉ करूँगा तब ये जाके पैरेलल होगी। ठीक है, तो कितनी एट द मैक्स ड्रॉ कर सकता हूँ पैरेलल, 2 ही। ठीक है, 2 लाइन जो होगी जो आपस में पैरेलल होगी, वैसे तो इनफाइनाइट लाइंस हो सकती है बट पैरेलल भी बोली है आपसे, तो पैरेलल कितनी हो सकती है, सिर्फ 2। ठीक है, तो 2 पैरेलल टेंजेंट एट द मोस्ट। ठीक है, फोर्थ देखते हैं, द कॉमन पॉइंट ऑफ अ टेंजेंट इन अ सर्कल इज कॉल्ड। ठीक है, ये टेंजेंट है और ये सर्कल का कॉमन पॉइंट, तो इसकी डेफिनेशन हमने इंट्रोडक्शन में पढ़ी थी। तो इस पॉइंट को क्या बोलते हैं हम, पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट। ठीक है, पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट की ये डेफिनेशन थी, द कॉमन पॉइंट बिटवीन अ टेंजेंट एंड अ सर्कल। ठीक है, तो उसको हम क्या बोलते हैं, पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट। ठीक है, तो अब देखते हैं आपका क्वेश्चन नंबर 3 दैट इज अ टेंजेंट पी क्यू एट अ पॉइंट पी ऑफ अ सर्कल ऑफ रेडियस 5 सेंटीमीटर मीट्स अ लाइन थ्रू द सेंटर ओ एट पॉइंट क्यू। ठीक है, एक सर्कल बना लेते हैं हम। ठीक है, इसका सेंटर आपको दे रखा है ओ और ये रेडियस हो गई आपकी ओ पी, ये पॉइंट हो गया पी। अब P से लेके Q तक की एक टेंजेंट दे रखी है आपको और ये बोल रखा है कि OQ को हमने ज्वाइन कर दिया। ठीक है, तो OP की लेंथ हो गई हमारी 5 क्योंकि रेडियस आपको दे रखा है 5। ठीक है, और OQ की लेंथ दे रखी है आपको 12 सेंटीमीटर। ठीक है, ये 5 सेंटीमीटर। आपसे क्या पूछा है, देन द लेंथ ऑफ PQ की लेंथ पूछी है आपसे। ठीक है, तो PQ की लेंथ कैसे निकलेगी, हमें ये पता है कि OP और OQ दोनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर होंगे। ठीक है, हमने ये थ्योरम 1 में पढ़ा है कि एंगल OPQ इज इक्वल टू 90 डिग्री और साइड में हम लिख देंगे कि रेडियस एंड टेंजेंट आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर। ठीक है, रेडियस एंड टेंजेंट आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर, तो एंगल OPQ हो गया आपका 90 डिग्री। तो इन ट्राइंगल OPQ अगर 90 डिग्री है तो पाइथागोरस थ्योरम लग सकती है, तो OP का स्क्वायर प्लस PQ का स्क्वायर इज इक्वल्स टू OQ का स्क्वायर। ठीक है, क्यों, बाय पाइथागोरस थ्योरम। ठीक है, कि बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर इज इक्वल्स टू हाइपोटेनस का स्क्वायर। ठीक है, तो OP की वैल्यू आपको दे रखी है 5 का स्क्वायर प्लस PQ तो हमें निकालना है इज इक्वल्स टू 12 का स्क्वायर। तो 5 का स्क्वायर होता है 25 प्लस PQ का स्क्वायर इज इक्वल्स टू 144।
अब ये 25 उधर जाएगा तो माइनस हो जाएगा, इज इक्वल्स टू 144 माइनस 25 दैट इज़ 119, ठीक है। तो पी क्यू स्क्वायर कितना हो गया 119। अब ये स्क्वायर उधर जाएगा तो स्क्वायर रूट बन जाएगा, तो पी क्यू इज इक्वल्स टू अंडर रूट ऑफ 119, ठीक है। तो आपको लेंथ ऑफ पी क्यू ही निकालना था, तो कितना आ गया अंडर रूट ऑफ 119 सेंटीमीटर, ठीक है। तो आपका जो डी ऑप्शन है वो करेक्ट है, ठीक है। अब देखते हैं आपका फोर्थ क्वेश्चन, दैट इज ड्रॉ अ सर्कल एंड टू लाइंस पैरेलल टू अ गिवन लाइन सच दैट वन इज अ टेंजेंट एंड द अदर इज अ सीकेंट टू द सर्कल, ठीक है। तो इसने बोला सबसे पहले एक ड्रॉ सर्कल, तो सर्कल एक ड्रॉ कर दिया हमने और एक लाइन ड्रॉ कर देते हैं, तो एक ये लाइन ड्रॉ कर दी हमने, ठीक है। अब इसने बोला इस लाइन के पैरेलल दो ऐसी लाइन बनाओ सच दैट एक लाइन तो होगी सीकेंट और एक होगी आपकी टेंजेंट, ठीक है, और इसके पैरेलल भी होनी चाहिए, ठीक है। तो सपोज हम एक टेंजेंट बना लेते हैं, तो ये बन गई टेंजेंट, ये आपकी जो गिवन लाइन थी इसका नाम देते हैं हम ए बी, ठीक है, और ये हो गई आपकी पी क्यू, ठीक है, जो कि एक टेंजेंट है, ठीक है। सर्कल की जो टेंजेंट है पी क्यू जो कि ए बी के पैरेलल है, ये दोनों आपस में पैरेलल है, तो पैरेलल का साइन बना लेते हैं, ठीक है। अब इसने बोला एक और लाइन बनाओ जो कि ए बी के पैरेलल होगी सच दैट दैट इज अ सीकेंट, एक सीकेंट भी बनानी है जो कि ये ए बी के पैरेलल हो, तो ये हमारी बन गई सीकेंट, इसका नाम देते हैं हम एम एन, ठीक है। तो ए बी पी क्यू और एम एन तीनों आपस में पैरेलल है, ए बी एक गिवन लाइन है, ए बी पी क्यू आपकी टेंजेंट है और एम एन आपकी सीकेंट है, ठीक है। तो आपसे यही पूछा था कि ड्रॉ सर्कल एंड टू लाइंस पैरेलल टू द गिवन लाइन, तो एक सर्कल बना लिया हमने, एक गिवन लाइन बना ली और दो पैरेलल लाइन इसकी बना ली, एक टेंजेंट है और एक सीकेंट है, ठीक है। तो इसी के साथ आपकी एक्सरसाइज 10.1 कंप्लीट होते हुए विल बी डूइंग एक्सरसाइज 10.2 इन अवर नेक्स्ट वीडियो। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज डू लाइक इट एंड शेयर विद योर फैमिली एंड फ्रेंड्स, एंड फॉर मोर सच वीडियोस प्लीज सब्सक्राइब टू माय चैनल मैथ्स गिरी विद वैभव। Thanks for watching this video. Thank you. Have a nice day. Thank you.